एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजधानी राज्य से टेंडर कमीशन घोटाला मामला, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके आपात सचिव संजीव लाल की जमानत याचिका पर 7 मार्च को होगी सुनवाई। जमानत याचिका पर 7 मार्च को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। पीएमएलए कोर्ट ने आलमगीर आलम और संजीव लाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामला ये सूचीबद्ध है। कोर्ट ने ईडी से पूरे मामले पर 7 मार्च से पहले जवाब मांगा है और ईडी की ओर से आलमगीर आलम, संजीव लाल समेत अन्य के यहाँ की गई छापेमारी में 37 करोड़ नगद और अन्य दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद से लगातार पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल में बंद है। लेकिन टेंडर कमीशन घोटाला से पूरा मामला जुड़ा हुआ है और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के साथ साथ उनके आपात सचिव संजीव लाल के यहाँ भी छापेमारी हुई थी और इसी छापेमारी में 37 करोड़ नगद समेत तमाम कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए थे और उसी के आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद से दोनों ही जेल में बंद हैं। लगातार जमानत याचिका दाखिल की जा रही है, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई और अब हाईकोर्ट में 7 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि 7 मार्च से पहले ईडी से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने बोला है। अब ईडी जब कोर्ट में पूरे जवाब दाखिल करेगी, उसके बाद 7 मार्च को इस पर फैसला सुना, इस पर सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। देखिए, टेंडर कमीशन घोटाला वही घोटाला है जिस मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल में बंद है। 2024 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और पीएमएलए कोर्ट ने दोनों की ही जो याचिका है वो खारिज कर दी थी। उसके बाद हाईकोर्ट में गए आलमगीर आलम और उनके आपात सचिव और उसके बाद हाईकोर्ट में 7 मार्च को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है और 7 मार्च से पहले ईडी को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक फोन लाइन में बने हुए हैं। दीपक, देखिए, टेंडर कमीशन घोटाला एक बड़ा मामला उजागर हुआ था 2024 में और इसी मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम फंसे और अभी तक जेल में बंद है और साथ ही साथ उनके जो संजीव लाल, उनके आपात सचिव थे, वो भी जेल में बंद है और उनकी जमानत याचिका पर अब 7 मार्च को सुनवाई होने जा रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए अंकिता, ये हाईकोर्ट में इन्होंने जमानत की गुहार लगाई है और 2 बार पीएमएलए कोर्ट जो है विशेष न्यायालय में इनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी और कहा था कि क्योंकि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। तो अब इन्होंने हाईकोर्ट मूव किया है और हाईकोर्ट में 7 मार्च को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में ये मामला सूचीबद्ध है और अभी ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी ईडी से अब तक की कार्रवाई से संबंधित एफिडेविट मांगा है, हलफनामा जो है दायर करने को कहा है। तो 7 मार्च को ही पता चलेगा कि कैसे जमानत अर्जी उन्हें स्वीकार होती है या हाईकोर्ट अगली तिथि तक इस मामले पे सुनवाई करेगी या इस मामले को ले जाएगी। अंकिता, देखिए दीपक, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम बहुत लंबे थोड़ा समय हो गया है उन्हें जेल में बंद होते हुए, तो कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब जमानत मिली थी, हालांकि मामले अलग अलग थे, लेकिन जब जमानत मिली तो कहीं ना कहीं आलमगीर आलम को ये उम्मीद मन में जरूर जागी थी कि उन्हें भी जमानत जरूर मिल जाएगी, लेकिन अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिला है। तो क्या उनके अधिवक्ताओं की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं ईडी की कोर्ट ने आदेश दिया ईडी को भी कि जवाब दाखिल करिए, उसके बाद सुनवाई होगी, तो उनके वकीलों का क्या कुछ पक्ष में कहना है? देखिए, इनके जो वकील हैं उन्होंने वहां पे कहा है कि इन्हें मेडिकल ग्राउंड पे जमानत दी जाए, क्योंकि इन्हें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, शुगर की बीमारी है और अन्य बीमारियों के चलते इससे इन्हें जमानत देने की बातें कही गई है। लेकिन अब सब कुछ जो है मामला अदालत पर निर्भर करता है कि आखिर किन ग्राउंड पर इन्हें बेल दिया जाए, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट ने जो आरोप लगाए हैं वो संगीन है, ईडी के जो आरोप हैं वो संगीन है और इनके यहाँ जो छापेमारी की गई थी तो इनके आप्त सचिव के जो नौकर थे उनके यहाँ से 37 करोड़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो बता दें आपको, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आपात सचिव की जमानत याचिका पर 7 मार्च को सुनवाई होगी। बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी थी। दिसंबर